नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। हम जब भी लोगों से बातचीत करते हैं तो अक्सर देखने में ये आया है कि लोग अपनी बात को पूरा नहीं करते। इन हालात में जो है वो सख्त परेशानी और तकलीफ़ होती है। क्या इस चीज़ का भी कोई इलाज है? बात यह है कि जो सवाल है आपका, इसका कोई वजीफ़ा तो नहीं है कि इंसान जो है वो बैठ के वजीफ़ा करे और लोग जो हैं उनकी इस्लाह हो जाए और वो उनके कौलो फ़ेल का तज़ाद जो है वो ख़त्म हो जाए। हाँ, एक चीज़ है वो ये कि किसी को अच्छे अंदाज से नसीहत ही की जा सकती है, अल्लाह के अहकामात बताकर उसको अल्लाह का खौफ दिलाया जा सकता है, अल्लाह का डर उसके दिल में डाला जा सकता है। जो कौल और फ़ेल का तज़ाद है, ऐसा करने वाला कौन होता है? सबसे पहली बात तो ये कि ज़ुबान से उसने कुछ और बात कही, अमल के तौर पर उसने कुछ और बात कही। आम फहम के अंदर ऐसे शख्स को मुनाफिक कहा जाता है। जिस तरह मदीने के अंदर मुनाफिकीन थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मस्जिद नबवी में आपके साथ नमाज़ें भी पढ़ते थे और मस्जिद नबी से बाहर निकल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ जो सरगर्मियाँ थीं उनका हिस्सा भी बनते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको मुनाफिकीन ही कहा। आज के दौर में भी अगर कोई ऐसा शख्स जिसके अंदर ये आदात पाई जाएं तो उसको भी मुनाफिक ही कहा जाता है। मुनाफिक की 3 निशानियां हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से हमें पता चलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की पहली निशानी ये है कि जब वो बात करे तो झूठ बोलता है, सच्ची बात नहीं कहता, उसकी गुफ्तगू में कसरत से झूठ होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी दूसरी निशानी ये है कि कोई भी शख्स वादा करने के बाद फिर वादे को पूरा नहीं करता। वादे करता रहा, एक के साथ किया, दूसरे के साथ किया, तीसरे के साथ किया, वादे करता रहा लेकिन वादा पूरा नहीं करता, उस अहद की पाबंदी नहीं करता। और तीसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी शख्स के पास अमानत रखी जाए और वो अमानत के अंदर ख़यानत का मुर्तकिब हो। वो इमानत चाहे इनफरादी हैसियत से हो चाहे इज्तमाई हवाले से उसको कोई अमानत दी जाए, जो चीज़ उसको, और यहाँ मैं एक बात और भी अर्ज़ करता चलूँ कि अमानत सिर्फ ये नहीं होता कि किसी के पास आपने पैसा रखा और पैसा जो है उसने उसके अंदर से कोई गबन कर लिया, ये भी एक अमानत है और इसके अंदर भी अगर कोई ख़यानत का मुर्तकिब होता है तो वो भी खाइन है। इसी तरह बाज़ औक़ात आपके पास लोगों के राज होते हैं, पोशीदा बातें होती हैं, आप उनको अगर आम लोगों में तशहीर करके उसकी इज़्ज़त पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो ये भी दर हकीकत अगर उसने आपको अमानतन कोई बात बताई हुई थी, आपने उसका राज नहीं रखा और उसकी तशहीर कर दी, ये भी ख़यानत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 3 बातें जिस शख्स के अंदर पाई जाए वो मुनाफिक है। और मुनाफिक की सज़ा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक और कुरान हकीम के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के मुताबिक वो जहन्नम की सबसे निचली तह के अंदर अल्लाह उनको अज़ाब देगा। और वो तह कितनी गहराई के अंदर है? इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सहाबा किराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे। सहाबा किराम ने एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी, जिस तरह धमाके की आवाज़ या किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, ऐ मेरे सहाबा, ये जो आवाज़ अभी तुमने सुनी है तुम्हें मालूम है ये किस चीज़ की आवाज़ है? सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मालूम नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानते हैं या आपके इल्म में होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये जो अभी तुमने आवाज़ सुनी किसी चीज़ के गिरने की, ये कोई आम चीज़ के गिरने की आवाज़ नहीं थी, बल्कि आज से 70 साल पहले अल्लाह ने जहन्नम के अंदर एक पत्थर
پھینکوایا تھا، اور وہ پتھر آج جہنم کی تہہ کے اندر پہنچا ہے، یہ اس پتھر کے گرنے کی آواز ہے۔ یعنی اس جہنم کی جو اللہ نے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، باغیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اس کی گہرائی اتنی ہے کہ 70 سال بعد گرا ہوا پتھر 70 سال بعد جو ہے وہ اس کی تہہ میں پہنچا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق جو منافقین ہوں گے وہ اللہ ان کو جہنم کی تہہ کے اندر ڈالے گا، وہاں پر ان کو عذاب سے دوچار کرے گا۔ تو میرے بھائی، اس حوالے سے کسی وظیفے کی نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ساتھ اللہ کی وعید ان کو بتائی جائے کہ تاکہ ان کے دل میں اللہ کا یہ وعید سننے کے بعد نرمی پیدا ہو، اور ان کے عمل کے اندر جو کمزوری اور کوتاہی ہے، ان کی اس عمل کے اندر جو کوتاہی ہے اس کوتاہی کی وہ اصلاح کر سکے، اور ساتھ ہدایت کی دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین اسلام کے احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔